आपको क्या लगता है ये जो मामला है आपके संभल में जिस तरीके से हुआ, अगर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कायदे से लागू हुआ होता तो ये नौबत ही नहीं आती। क्यों? देखिए 1991 में ये एक्ट इसीलिए लाया गया था कि पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल ना हो। और मैं मोहन भागवत जी का भी स्वागत करता हूँ कि मोहन भागवत जी ने भी बयान दिया था कि राम मंदिर का मामला अब खत्म हुआ और अब हमें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढने चाहिए। ये मोहन भागवत जी ने बयान दिया था। लेकिन मोहन भागवत जी की बात को भी दरकिनार कर ये जिस प्रकार से काम होने का काम हो रहा है, वो देश के अंदर अजीब माहौल बन जाएगा, एक अराजकता का माहौल बन जाएगा। देश को शांति के रखना चाहिए, शांति के वाहक बनना चाहिए, शांति के दूत बनना चाहिए। ये इस प्रकार का जो काम हो रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है और आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ नहीं करेंगी। क्या आपको यकीन है इस बात का कि अगर मोहन भागवत साहब ना चाहते, तो क्या ऐसी नौबत आ सकती थी कि लोग उसके बावजूद, उनके कहने के बावजूद भी मामला उठाएं? देखिए, मैं तो यही समझता हूँ चूँकि उन्होंने जो बात आपको हमारी आवाज आ नेशनल रही है मीडिया पर आकर इमरान जी आ भाई? रही है। जी आ रही है। जो बात उन्होंने नेशनल मीडिया पर आकर के कही है, तो मैं तो यही समझता हूँ कि उन्होंने कहा है, ये लोग मान नहीं रहे। क्योंकि कोई आदमी इस तरह से नहीं नेशनल मीडिया पे आकर उन्होंने बहुत खुल कर के बोला था इस बारे में। तो मैं तो यही समझता हूँ। मुझे मुझे याद है, लेकिन ये लोग जो उठा रहे हैं मामला, ये इनमें इतना बूता है कि वो मोहन भागवत को डिफाई कर सकते हैं, ये बात पचती नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट है इन लोगों को, हो सकता है भागवत जी का ना हो, लेकिन आरएसएस के बाकी लोग और बीजेपी वाले, जिनको कि इसमें राजनीति दिखती है और राजनीति का फायदा उठाते हैं हमेशा, इसलिए कर रहे हैं। उसके हिसाब से सारे जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं किसी भी मजहब के, उनमें उनका स्टेटस को 15 अगस्त 1947 के हिसाब से रहना चाहिए। और ये दरअसल मुझे तो ये लगता है इमरान भाई कि जो बनारस में जो इसकी शुरुआत हुई, और उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को, क्योंकि उन्होंने ये अलाउ कर दिया था सर्वे के नाम पे फिर क्या क्या हो रहा है। और जबकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है उस एक्ट में कि किसी भी सूरत में ना तो उसका ऑल्टरेशन हो सकता है, ना उसका कैरेक्टर बदला जा सकता है, ना उसका कन्वर्जन हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपने सर्वे अलाउ कर दिया, तो सर्वे के पीछे मकसद तो वही है ना, उसको कन्वर्ट करना, कैरेक्टर बदलना। फिर उसके बावजूद उन्होंने इस तरीके बिल्कुल का सही ऑर्डर बात। दे करके एक बिल्कुल भानुमति का पिटारा खोल दिया। नहीं, ये पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर ली है, ये बहुत दुखद है। देखिए, इससे ज़्यादा दुखद कुछ भी नहीं हो सकता है जो कुछ हो रहा है। हमने बार-बार यही बात कही है कि ये आप इसको ये पूरी अब तरीके से आपको क्या लागू कराइए। मैं बार-बार यही बोल रहा हूँ कि इसको लागू होना चाहिए, देश के अंदर शांति रहनी चाहिए, देश के अंदर सौहार्द रहना चाहिए। देश के सौहार्द को आग लगा कर के कुछ हासिल नहीं होने वाला है हमको। लेकिन इनके इसके पीछे तो इनकी राजनीति है ना, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, तो कैसे ये रोकेंगे? दूर हो जाएगा। सुनना चाहिए। आपकी आवाज कट रही है, जरा फिर से दोहरा देंगे? सुनना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, चाहिए राजनीति हो सकता है कि नहीं, मजबूत ना रहे। नहीं, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है, हिंदू मुसलमान डिवाइड किया जा रहा है और मुसलमानों को बाकायदा टारगेट किया जा रहा है, ये कैसे रुकेगा? ये सरकार का तो इसमें फायदा हो रहा है, तो ये एक तो इनकी मंशा तो नहीं है ये रोकने सरकार की। नहीं, सरकार को रोकना चाहिए। देखिए, सरकार को रोकना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, संविधान हमें अधिकार दिए, कार्यों के ये जो हमने आपसे ये जो हमने आपसे सवाल किया था कि क्या वजह है कि ये सिलसिला जारी रखा जा रहा है बीजेपी द्वारा, तो बीजेपी की मंशा साफ नहीं लगती है। वो चाहते हैं वोट की राजनीति करना और भुनाना, इससे सिर्फ हिंदू मुसलमान डिवाइड करके, चाहे देश कहीं भी जाए। ये बहुत दुखद है। मैं कह रहा हूं कि पहले हमें देश को मजबूत करना चाहिए। हो सकता है कि आपकी राजनीति
मजबूत हो जाए, लेकिन आपकी राजनीति मजबूत होगी, देश कमजोर होगा, उससे देश का नुकसान होगा। तो पहले देश है, बाकी हमारा सब कुछ बाद में, पहले देश है। पहले देश हित होना चाहिए, देश हित में जरूरी है कि आपसी स्वार्थ बना रहे।